चैप्टर हमने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 25, सबसे लास्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में ब्लैक स्कोल्स मॉडल का है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला जानना होगा ब्लैक स्कोल्स का मॉडल क्या होता है और ये किस लिए यूज़ होता है। ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करा जाता है इससे। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल टू होता है ए स्पॉट इंटू ND1 माइनस E/E⁻RT इंटू ND2। D1 का फॉर्मूला ये है और D2 का फॉर्मूला ये है। इस बेसिस पर हमारा यह क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमने देखा था कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ पेंचर लिमिटेड इतना 420 है, 500 जानना है। और इससे क्या है, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालना है। वो बायनोमियल मेथड से निकालेंगे, जिस तरीके से 24 मतलब बायनोमियल मेथड से कि हाइयर जा सकता है हमारा 500, लोअर जा सकता है 400 और 420 जो है करंट मार्केट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस 450। इससे क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। उसके बाद है इसी तरीके से अजीम यूरोपियन मॉडल सेलेक्टेड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में कॉल ऑप्शन है। इसमें हमें क्या निकालना है, 2 स्टेप बाइनोमियल ट्री, वो जो हमने करा नहीं हुआ था 2 साल का, उससे ज़्यादा कि हर 2 साल पे 20% इंक्रीज़ हो रहा है, उस तरीके से वाला क्वेश्चन है। दयाल वाला है ये डेल्टा हेजिंग वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें हमने शेयर और ऑप्शन का कॉम्बिनेशन निकाला था। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये है, मतलब पहले वाले में क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर ऑप्शन, तो हमारा निकला था 0.5 शेयर फॉर एवरी 1 ऑप्शन जो है उनको करना है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकला 2D में, सेकंड वाले में वैल्यू ऑफ ऑप्शन का फॉर्मूला सीधे लगा दिया, CU प्रोबेबिलिटी निकाल करके उसके निकल गया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी इस तरीके से आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें सुमाना वांटेड टू बाय शेयर। इसमें ये था कि उनको जो है प्राइसेस जो है एक पर्टिकुलर कंपनी की है, जिसका करंट मार्केट प्राइस जो है चल रहा है इनका 421, लेकिन अब वो बोल रही हैं मतलब एस्टिमेट लगाया गया है 411 सबसे लोअर जा सकता है और 592 जा सकता है। तो उनको यही जानना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइस जो है 592 चले जाए और उसके स्ट्राइक प्राइस जो है 500-2200। तो हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा जो है वो बताता है द इक्विटी शेयर ऑफ VCC लिमिटेड। इसमें क्या है, हाँ, ये स्ट्रैडल्स का क्वेश्चन है, जहाँ पे पुट और कॉल दोनों ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं एट द सेम टाइम सेम स्ट्राइक प्राइस पे। तो वो बताना है कि गेनफुली कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो कॉल ऑप्शन का एक बार बनाएंगे टेबल, उसके बाद पुट ऑप्शन का बनाएंगे और ये चारों इस तरीके से लिख देंगे जिस तरीके मैं दिखा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, इस तरीके से लिखेंगे, ये सारे ऑप्शन लिख देंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा, उसके प्रीमियम कितना जाएगा और नेट कितना जाएगा। कॉल ऑप्शन में यहाँ पे एक्सरसाइज कराएगा, गेनफुली बोल रहा है इसीलिए 220 के स्ट्राइक प्राइस पे लिया तो है, लेकिन इस पर एक्सरसाइज नहीं होगा क्योंकि कॉल प्रीमियम को जो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वही 6 रुपये है, तो 226 के ऊपर होगा तो ही एक्सरसाइज होगा। उसी तरीके से पुट ऑप्शन में है प्रीमियम ही 5 रुपये है, तो 220 में से 5 गया 215 से अगर नीचे होगा जहाँ पे वो एक्सरसाइज किया जाएगा। इस तरीके से वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे RTP में आया हुआ है ये, कि ये पूछ रहा है, ये हमारा स्ट्रैडल का नहीं है, स्ट्रैंगल का है, क्योंकि इसमें जो है कॉल पुट दोनों ऑप्शन तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन जो है डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस पे है। तो सबसे पहले हम टोटल प्रीमियम निकाल देंगे कितना खर्चा है। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो 100 शेयर है, तो टोटल प्रीमियम निकल आएगा 30 इंटू 100 प्लस पुट के लिए 500 और कॉल ऑप्शन के लिए 30, मतलब 3500 का आ गया हमारा प्रीमियम का खर्चा। अब बोल रहे हैं अगर प्राइस ही नहीं बढ़ी तो हमारा 3500 का डायरेक्ट लॉस हो गया, फॉल हो जाएगा। पुट ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से जितना गेन आएगा उसमें से ऑप्शन जो है हमारा कौन सा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम माइनस कर देंगे, नेट गेन आएगा। अगर बढ़ जाता है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, उसमें से पुट ऑप्शन जो है हम प्रीमियम जो है उसका वो माइनस कर देंगे, नेट गेन आ जाएगा। इसको करते करते हमें गेनफुली एक्सरसाइज करवाना है इसको, मतलब पुट ऑप्शन तभी एक्सरसाइज करेंगे जब प्राइस हमारा एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम जो है उसका हो जाए, उसके बाद ही गेन रिकॉग्नाइज करेंगे। सेम पुट ऑप्शन के केस में भी 30 प्रीमियम है, एक्सरसाइज प्राइस जो है हमारा 550 है, तो 580 के ऊपर जब जाएगा शेयर प्राइस तभी गेन होगा। तो 580 माइनस 600 करेंगे तो यहाँ पे 20 रुपये का गेन आएगा शेयर पे। उसके बाद 500 जो है पुट प्राइस का प्रीमियम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 होता है।
क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकाल दो। निकाल देंगे भाई, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकालने में क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, टोटल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन पूछ रहा है एट द एंड ऑफ 4 में इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल करती है। तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकाल दो अगर एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल करती है। तो भाई कॉल ऑप्शन, इसका आंसर आएगा 150 माइनस 50, नील आएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है इन केस ऑफ ऑप्शन इज हेल्ड टू इट्स मैच्योरिटी व्हाट विल द एक्सपेक्टेड प्राइस। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस को एक तरफ नोट कर लेंगे लाइन से, प्रोबेबिलिटी को नोट कर देंगे, उसके बाद जो है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे, अज्यूम करके 150 एक्सरसाइज प्राइस रहेगी हमारी, ठीक है। तो कब एक्सरसाइज करा जाएगा 150, मतलब एक यहाँ पे वही तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ये हमें नहीं बोल रहा है एक्सरसाइज नहीं करने को बोल रहा है, वो बोल रहा है कि प्रीमियम बताओ इसका, उसका वैल्यू जो ऑप्शन का प्रीमियम निकलेगा इनटू एक्सपेक्टेड प्राइस कर दोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल के आ जाएगा। दिखाते हैं एक बार, ये इस तरीके से एक्सपेक्टेड प्राइस प्रोबेबिलिटी लिख दिया, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल गया 150, 160 से 10 आगे है एक्सपेक्टेड प्राइस देखो, ये निकल के आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18 भी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा वो पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना है, एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं पूछा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना है, तो वही कर देंगे। एक्सरसाइज प्राइस 300 है, उसी तरीके से 300 कर देंगे जैसे ये वाला है कि भैया ये प्राइस लिखा, प्रोबेबिलिटी लिख दी, और उसके बाद ये पुट ऑप्शन का है, ठीक है, कॉल ऑप्शन का था पिछला वाला क्वेश्चन, पुट ऑप्शन का है। अब उसके 300 पे कब एक्सरसाइज हम करेंगे, जब हमारा 300 से कम हो, ठीक है। तो 280, 260 ये इस पर एक्सरसाइज करेंगे, इस पर नहीं होगा। एक्सरसाइज वर्ड यूज़ करना ही गलत है यहाँ पे, क्योंकि हम प्रीमियम निकाल रहे हैं, तो हम बेटर ये कहें कि प्रीमियम कितना आएगा अगर हम एक्सपेक्टेड प्राइस से माइनस करते हैं, तो ये प्रीमियम का अमाउंट है। पुट ऑप्शन का प्रीमियम कब होगा, कितना कितना इंडिविजुअल पे होगा। अगर मान लो ये 300 है और यहाँ पे भी 300 होता तो ज़ीरो होता, 300 से ऊपर जाएगा तभी तो प्रीमियम बढ़ेगा, उसके बाद इसके एक्सपेक्टेड से बंद कर दो, ये एक्सपेक्टेड आ गया, ठीक है। सेम जो अभी पहले क्वेश्चन किया था उसमें भी ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब प्रीमियम का अमाउंट है, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है। तो 150 से जब बढ़ेगा तो प्रीमियम आएगा। मान लो यहाँ पे भी 150 होता तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल आए एक्सपेक्टेड। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, जिसमें ये बोल रहा है कि मार्केट में एक रूमर उड़ा था किसी पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के, तो उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो चाहते हैं कि वो पुट और कॉल ऑप्शन दोनों लें, लेकिन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे। तो उसकी दे रखी है कि वो पुट और कॉल ऑप्शन दोनों ले लेते हैं डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस पे। तो बताओ अगर 3 महीने बाद 43 हो जाती है प्राइस और 3 महीने बाद 36 हो जाती है, सेम वही क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ। इसमें 43 हो जाती है तो पहले तो हम टोटल प्रीमियम निकाल देंगे। इस वाले क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं था तो हम अज्यूम कर लेंगे, पहले प्रीमियम निकालने के लिए भाई शेयर भी तो होने चाहिए, तो अज्यूम कर लेंगे 100 शेयर है तो टोटल प्रीमियम पहले निकाल देंगे। तो 200 कॉल ऑप्शन हो गया और 100 रुपये जो है हो गया हमारा किसका हो गया, क्योंकि 1 रुपये प्रीमियम है पुट ऑप्शन का, तो टोटल 300 प्रीमियम का हमारा खर्चा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम कर देंगे क्योंकि ये 43 हुआ है। और अगर हम इफेक्टिवली देखें गेन में तो 44 की तो कॉस्ट हमारी कॉल ऑप्शन में ही आ रही है, तो और 43 का है, तो यहाँ पे लॉस हुआ है 1 रुपये का 100 शेयर पे, और ऊपर से कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिए तो पुट ऑप्शन का भी प्रीमियम गया। पहले वाले केस में 200 का टोटल लॉस आएगा और दूसरे वाले केस में 100 रुपये का गेन आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ है इस तरीके से एक्सरसाइज करने के बाद ये हमारा 200 का लॉस आ गया पहले में, और ये हमारा 100 रुपये का गेन आ गया अगर पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को लेस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बात करता है कि वही है कि प्राइस बढ़ जाए, मतलब कॉल और पुट दोनों ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बताओ अगर मार्केट बढ़ जाता है गिर जाता है 350 पे तो क्या होगा, एकदम एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे है इनिशियल मार्जिन वगैरह वाला जो क्वेश्चन है, तो इसको तो मुझे आता है, मैं कर लूँगा। 4 फरवरी को ये यहाँ पे बता रहे हैं कि 4 फरवरी को एंट्री लिए हुए हैं, तो 4 फरवरी को इनिशियल मतलब मार्जिन जो है उससे अकाउंट करना पड़ेगा हमको। मैं दिखा देता हूँ, मार्जिन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया हुआ है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट किए थे। इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला होता है यू प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डेली एब्सोल्यूट चेंजेस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज चेंजेस मल्टीप्लाई करके मेंटेनेंस मार्जिन दिया हुआ। मतलब अगर 10,500 से बैलेंस नीचे जाने लगेगा तो इतना डिपॉजिट कराओ जितना बैलेंस फिर 16,000 इनिशियल मार्जिन हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरीके से करके हमारा आ जाएगा हमारा कितना कॉल मनी डिमांड करना है, कितना नहीं करना है।
क्वेश्चन नंबर 12 और 13 अभी छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले पूछा है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद टोटल से इनका एवरेज निकाल देंगे, उसके बाद मतलब वेट्स निकाल देंगे, उसके बाद इंडिविजुअल बीटा से मल्टीप्लाई करके टोटल कर देंगे, तो हमारा बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो हो जाएगा। फिर थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द निफ्टी फ्यूचर पूछ रहा है फरवरी 2013 में क्या होगा, तो यहाँ से हमें पता तो चला नहीं भाई करंट स्पॉट फ्यूचर ही क्या है, मतलब स्पॉट इंडेक्स ही क्या है, लेकिन यहाँ से पता चला 5900 है। यहाँ पे जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला, जो हम निकालते हैं ऐसी आर माइनस वाई की पावर टी, लेकिन यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा था 58/365 क्यों किया हुआ है उसमें, बाकी तो चीज़ें सही हैं। उसके बाद नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो इन्वेस्टर शुड ट्रेड इफ़ ही डिज़ायर टू रिड्यूस द बीटा पोर्टफोलियो टू 0.6। इसका मैं दिखा देता हूँ 11th ये हमारा आ गया पोर्टफोलियो बीटा आ गया है, ये हमारा क्वेश्चन 2 का जो है आ गया है। ये जो किया हुआ है क्या 58/365 यही नहीं समझ में आया, क्योंकि भाई जो जनवरी और फरवरी का मिलाओगे तो हमारा तो टोटल 59 डेज आएंगे ना, तो 58 क्यों किया हुआ, बस इतनी सी दिक्कत है। और फिर पूछ रहा है टोटल पोर्टफोलियो टू बी हेज्ड, मतलब हेज रेशियो निकाल रखा है, टोटल पोर्टफोलियो अपॉन न्यू कॉन्ट्रैक्ट इनटू पोर्टफोलियो बीटा निकाल रखा है 14 कॉन्ट्रैक्ट का। अब हमारा बीटा 0.6 से रिड्यूस करना है, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना है, तो इसमें बता रखा है 3.92 कॉन्ट्रैक्ट या 4 कॉन्ट्रैक्ट को बेचना है। बाकी ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा क्वेश्चन नंबर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या स्पेशल बात है कि राम बाय करता है, क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है राम बायस 10,000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, प्राइस 22 पर शेयर थी, जिसका बीटा 1.5 था, 5,000 शेयर्स 40 पे बेच दिया, इतना खरीद लिया, इतना बेच दिया, और बीटा वैल्यू 2 थी, ऑप्टेन कर कंप्लीट हेज कर चुका, हमें कंप्लीट हेज नहीं निकालना क्योंकि ऑप्टेन कर चुका है। पोजीशन को क्लोज कर देता है बाद में, नेक्स्ट डे पे जब मार्केट जो एक्स लिमिटेड का शेयर है वो 2% से गिर जाता है और ए लिमिटेड का शेयर अप्रिशिएट हो जाता है, और निफ्टी फ्यूचर जो है ड्रॉप हो जाता है 1.5% से। तो इसका ये कर रखा है, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना होता है, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने निकाला, जितना हमने परचेज़ किया है, जितना ख़रीदा है डिवाइडेड बाई इंडेक्स फ्यूचर, उसके बाद हमारा 70 कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कैश आउटले निकाल दिया, कैश इनफ्लो निकाल दिया, तो टोटल का जो डिफरेंस का लॉस है वो 11,450 है। ठीक है, उसके बाद हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, जितना भी दे रखा है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, उसके बाद 50 लाख इंटू 1.25 यहाँ पे लिख दो, फिर शॉर्ट, इस तरीके से जैसे यहाँ पे हुआ है। ये 50 लाख लॉन्ग है, 1.2 करिए, इसको कर दो शॉर्ट, शॉर्ट है 25 लाख इंटू बीटा से मल्टीप्लाई करके लॉन्ग कर दो, शॉर्ट है 0 स्टैगनेंट है, लॉन्ग कर दो इसको, और इन दोनों का सबसे ज़्यादा शॉर्ट आए तो शॉर्ट करना है पूरी पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेडर इज़ हैविंग इट्स पोर्टफोलियो वैल्यू 85 लाख है और 15 लाख का कैश है। करंट पोर्टफोलियो बीटा मांग रहा है, तो वेट ए इंटू बीटा ऑफ ए प्लस वेट बी इंटू बीटा ऑफ बी निकाल लेते हैं हम। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो बीटा है मतलब इक्विटी है, इक्विटी का तो बीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो दरअसल 0.85 इंटू 1.6 करेंगे और 0 इंटू 0.15 करेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है पोर्टफोलियो बीटा निकाल दो आफ्टर 3 मंथ, अगर आफ्टर 3 मंथ जो है शेयर प्राइस 3.2% निकल डाउन जाती है, शेयर प्राइस 3.2% है, पोर्टफोलियो बीटा निकाल दो 3 मंथ्स का, अगर लॉन्ग पोजीशन लिखता है 100 लाख का। अब देखो यहाँ पे शेयर प्राइस ड्रॉप हुई है, तो हमें निकालना पड़ेगा मार्केट कितने से गिरा, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, बीटा पोर्टफोलियो का फॉर्मूला ये, मार्केट इतने % से गिरा, लॉन्ग पोजीशन इतनी थी, तो 98 लाख के इंडेक्स फ्यूचर में मार्क टू मार्केट लॉट इतना बचे, कैश बैलेंस 13 लाख का है, अब 20 लाख अपडेटेड है। अब इक्विटी बैलेंस, इक्विटी शेयर पोर्टफोलियो जो है इक्विटी शेयर का 3.2% से गिरा है, तो इसको गिरा के 85 लाख से 82,28,000 आ गया और प्लस 13 लाख कर दिया, तो 95,28,000 कर दिया। उसके बाद वही ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस 100, जितने का पोर्टफोलियो चेंज हुआ है वो करता है, चेंज आ गया। उसके बाद पोर्टफोलियो बीटा इज इक्वल टू 4.72, यही फॉर्मूला लगा है ये वाला, 4.72 डिवाइडेड बाई 2%, 2.36 का बीटा आ गया पोर्टफोलियो का।
क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी वाला है। इसमें पूछ रखा है कि बताओ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने इशू होंगे। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास पता है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इंटू बीटा ऑफ टारगेट बीटा माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन फ्यूचर इंटू मल्टीप्लायर इंटू बीटा ऑफ फ्यूचर, इस तरीके से करके निकाल लेंगे। अब बोल रहे हैं मतलब इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इशू हो गए, तो बताओ कैसे एलेबोरेट करोगे। तो वो बोल रहे हैं इक्विटी शेयर का पोर्टफोलियो का बीटा 1.1 है, तो मार्केट अगर मानो 10% से गिरेगी तो हमारा जो पोर्टफोलियो है इक्विटी का वो 9.9 मतलब अगर मार्केट जो है 10% से गिरेगा तो इक्विटी पोर्टफोलियो जो है 11% गिर। ये इस तरीके से बने कर रखा है इसको, ठीक है, इसमें हेजिंग करने के लिए। बाकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी बनानी है। जहाँ पे भी आर्बिट्रेज का नाम आए कि ये बताओ ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे हमें तुरंत थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस को उठाना चाहिए। तो यहाँ पे बता रखा है करंट सेलिंग 300 3 महीने बाद 312 हो जाएगा। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो हम थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकाल देंगे, ये 0.8% पर मंथ है। तो फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आ जाएगा 307 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। उसके बाद इतना गेन में उसके बाद हम बता देंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अगर मान लो ओवर प्राइस है तो हम करेंगे स्पॉट बाय एंड फ्यूचर सेल, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और ये कर रखा है मैंने कि जहाँ पे इनको प्रॉफिट होगा स्पॉट बाय एंड फ्यूचर सेल। ये क्वेश्चन है, इसमें एक मेन पॉइंट है कि 4 मंथ मैच्योरिटीज़ यूज टू हेयर द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो नेक्स्ट 3 मंथ। तो उसके लिए थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालेंगे, 4 मंथ्स का ही निकालेंगे। उसके बाद हमें नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट भी निकालने होते हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट निकाल, अब जैसे ये है, ठीक है, निकाल दिया। फ्यूचर कितना होगा थ्योरेटिकल, उसके बाद एक्चुअल निकाल दिया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई कर। अब हेज रेशियो निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हेज वर्ड यूज़ किया है इसलिए हमें हेज रेशियो निकालने को ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। हेज रेशियो निकाल दिया, उसके बाद 6 कॉन्ट्रैक्ट आ गए। अब 3 महीने बाद जो है 4500 दे रखा है कि हो जाता है। 4500 को हमको 1 महीने बाद कन्वर्ट करना है, तो 5 अब जो है ये 4 महीने बाद और ये 4 महीने बाद दोनों कंपेरेबल हैं। इन दोनों को माइनस करके इंटू 50 कर देंगे, इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा टोटल गेन या लॉस जो भी होगा वो आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आरटीपी वाला क्वेश्चन है। ये वही स्ट्रैटेजी बतानी है कि करना चाहिए कि नहीं। उसमें भी यही है, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालो, उसके बेस पर बता दो। डिविडेंड का परसेंटेज जो है फेस वैल्यू 10 पे निकलेगा। तो इस तरीके से अगर मान लो ओवर प्राइस है तो स्पॉट बाय एंड फ्यूचर सेल होगा। अगर मान लो अंडर प्राइस है तो स्पॉट सेल एंड फ्यूचर बाय। तो मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे बाय करने के लिए। स्पॉट सेल कैसे होगा, मतलब शॉर्ट सेलिंग वाला टाइप का, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पे ये बताता है कि निकालना है हमको क्या, इंटरेस्ट फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट निकालना है। तो यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SERY की पावर ये। उसके बाद ये एवरेज नहीं, ये दरअसल ये पर एनम में दिया है तो हमको पर एनम से ही देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें सही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोलता है 1800 वही है, थ्योरेटिकल प्राइस निकाल दो और आर्बिट्रेज प्राइस बता दो। आर्बिट्रेज बता दो अपॉर्चुनिटी क्या है। ओवर प्राइस है स्पॉट बाय फ्यूचर सेल, अंडर प्राइस है तो स्पॉट सेल एंड फ्यूचर बाय। स्पॉट सेल मतलब शॉर्ट सेलिंग करके। क्वेश्चन नंबर 1 वही बोलता है हमारा कि बोरोइंग रेट इतना है तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो, मतलब फ्यूचर वैल्यू इतनी है तो प्रेजेंट वैल्यू बता दो क्या होगी। तो वो हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। 8% पर एनम है, मंथली इंटरेस्ट बढ़े, लेकिन ये 0.8/12 करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया डेरिवेटिव का। इससे आगे कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया रिवीजन हुआ है। थैंक यू सो मच।